गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपको प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे। पहली हेडिंग ही है प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना का प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से एक लाइन लेंगे पी क्यू पी क्यू लेंगे बिंदु ए, बिंदु ओ से अपवर्तित किरण डालेंगे बिंदु ए पर तो अपवर्तित किरण इस तरफ जाएगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी। आप ये देख रहेंगे इधर कांच है, इधर वायु है। वायु से जब आपतित किरण को हम प्रवेश करते हैं तो अपवर्तित हो जाती है। क्या होती है? अपवर्तित। और किस तरफ झुकती है? अभिलंब की तरफ झुकती है, तो कांच में जाती है। वायु से कांच में जाती है, तो इसका इस तरह का रिएक्शन होता है। और दूसरे फिगर में देखेंगे आप, जब कांच से वायु में प्रवेश करती है, जब हम कांच पे आपतित किरण को कांच पे डालते हैं तो अपवर्तित होकर वह मुख्य अक्ष की तरफ झुकती है। अब आप देखेंगे यदि दोनों चित्रों में रेखा PQ दो पारदर्शी माध्यमों के सीमा पृष्ठ को प्रदर्शित करती है, सीमा पृष्ठ को प्रदर्शित करती है। नोट पॉइंट देखेंगे OA आपका इसमें क्या था? आपतित किरण। AB आपका अपवर्तित किरण। N1AN2 क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। अपवर्तन कोण N2AB, अपवर्तन कोण N2AB ये है। N2AB ये क्या है? अपवर्तन कोण है। और OAN1 आपतन कोण है। OAN1 ये क्या है? आपका आपतन कोण है। यदि अपवर्तित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुकती है, यदि अपवर्तित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुकती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। यदि इस तरह से रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? सघन माध्यम में है। फिर देखेंगे यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हटती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? विरल माध्यम। आप देख रहे हैं इधर विरल माध्यम ये झुक रही है, अर्थात ये अभिलंब से दूर हट रही है। अब हेडिंग आती है प्रकाश के अपवर्तन का कारण। प्रकाश के अपवर्तन का कारण, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यमों में अलग अलग होने के कारण प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। अगली हेडिंग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है? नियम प्रकाश अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों किस पे होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे
किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब अपवर्तनांक क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? आपतन कोण को ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू इक्वल साइन I बटे साइन R बराबर लिख सकते हैं आप N2 अर्थात द्वितीय माध्यम बटे प्रथम माध्यम। ठीक। अपवर्तनांक का कोई अपवर्तनांक नहीं होता। नोट पे देखेंगे, यदि प्रथम माध्यम निर्वात या वायु है तब द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अगली हेडिंग आती है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। किसी माध्यम का अपवर्तनांक अथवा वायु से प्रकाश की चाल व उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। माध्यम का अपवर्तनांक N इक्वल निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल C बटे माध्यम में प्रकाश की चाल V अर्थात N इक्वल C बटे V। ये आपका निर्वात में वायु में प्रकाश की चाल है, ये माध्यम में प्रकाश की चाल है V। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम, उल्टा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम आपको बताएंगे। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण 45 अंश और 30 अंश होते हैं। तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? हल देखेंगे आप। आपतन कोण, आप सबसे पहले तो किसमें क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद ही आप सब प्रश्न को हल कर पाएंगे। आपतन कोण इसमें कितना दिया है? 45 अंश। कितना दिया है? 45 अंश। आपतन कोण कितना दिया है? 45 अंश। अपवर्तन कोण कितना दिया है? 30 अंश। अपवर्तनांक आप निकालेंगे तो वह आएगा साइन I बटे साइन R। 45 अंश साइन 45 अंश बटे साइन 30 अंश आ जाएगा। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। दोनों को हल करेंगे इस तरीके से आएगा। जब हल करेंगे √2 आएगा, √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.414 आएगा। अब आप इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 एवं एक अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 5/2 है, तब जल का उस ठोस पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब इसका देखेंगे आप, उसमें दिया क्या है। जल का ठोस पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक देखेंगे आप तो इसमें सॉलिड और वाटर, जल दिया है, इस ठोस के सापेक्ष निकालना है तो इसमें निकालेंगे SnW बटे A। तो आ जाएगा आपका 4/3/5/2। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो 4 × 2/3 × 5 इक्वल 8/15। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, वायु में प्रकाश की चाल c बराबर 3.8 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। जल में प्रकाश की चाल v इक्वल 2.26 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। माध्यम का अपवर्तनांक बराबर n बराबर वायु में प्रकाश की चाल c बटे माध्यम में प्रकाश की चाल v, ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसमें आप रखेंगे तो 3 × 10⁸/2 × 26 × 10⁸। जब इसको आप हल करेंगे तो 1.33 आएगा। जल का अपवर्तनांक आपका निकल गया। अगला को प्रश्न है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 हैं। यह कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हल है इसका, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1/3, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1/2। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे तो आ जाएगा 1/3/1/2। इसको हल करेंगे 2/3। हल आंसर आएगा आपका जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक 2/3। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो बड़ा ज़्यादा हो जाता है